गुड मॉर्निंग एवरीवन। आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में गोल्ड के अपडेट के साथ हाजिर है। जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया था कि टिकटॉक पे रेगुलर हम अपडेट्स का और एनालिसिस का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, ताकि आप लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से अपनी ट्रेडिंग को कर सकें। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं कल से टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, मैं देख रहा था कि हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा जिसको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है, वो जनाब टिकटॉक पे आके सिग्नल पोस्ट कर रहा है, सिग्नल पोस्ट कर रहा है, एनालिसिस पोस्ट कर रहा है, एनालिसिस। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं। आपको एक चीज मैं समझा देता हूं, वो चीज अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि फेक गुरु कौन है और रियल कौन है, ट्रेडर कौन है और सिर्फ एनालिस्ट कौन है। याद रखें, फाइनेंशियल मार्केट्स में एनालिस्ट होना ट्रेडर होने की निशानी नहीं है। ठीक है, एनालिस्ट बहुत सारे हैं लेकिन ट्रेडर बहुत कम है इस मार्केट में। ठीक है, एनालिसिस कर लेना ट्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ 10% है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अच्छा एनालिस्ट जरूरी नहीं है कि अच्छा ट्रेडर भी हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे। जब भी आप किसी का सिग्नल लेते हैं, एनालिसिस लेते हैं, या कुछ भी आप इस तरह का आपको अपडेट फोरकास्ट मार्केट का मिलता है और आप लोगों को बताया जाता है कि यहाँ से आपने सेल लेना है, यहाँ से आपने बाय लेना है, तो अगर उस बंदे ने स्टॉप लॉस नहीं बताया उसमें, तो आप समझ जाएं ये फेक गुरु है। उस बंदे को कुछ भी नहीं आता। हाल ही मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, नीचे आना है, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे आप लेवल मार्क करते हैं। बच्चों का खेल है ये। लेवल मार्क करें किसी भी लेवल से, अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो ठीक है, नहीं रिवर्स होती वो कहते हैं हमने तो एनालिसिस किया था, हमने तो सिग्नल दिया ही नहीं था, या हम हमारी मार्केट तो नहीं है, हमारे बाप की मार्केट तो नहीं है, ये ऐसे चल गई, वैसे हो गया। मतलब बाद में वो फिर अपने जो है ना वो परों पे पानी नहीं डलने देते। तो आप लोगों को हमेशा ऐसे बंदे को फॉलो करना है जो जब भी सिग्नल आपको देता है, उस सिग्नल का प्रॉपर वो स्टॉप लॉस आपको देता है, और प्रॉपर रिवार्ड टू रिस्क अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस होता है, पोटेंशियल होता है उस ट्रेड में। वो बंदा जो है ना वो आपको चूज करना होता है। उस बंदे को आप फॉलो करेंगे तो आपका सिग्नल्स पे लॉस नहीं होगा या बहुत कम होगा। यही वजह है कि लोगों को स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना आता नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स आती हैं। ट्रेडिंग उन्होंने जिंदगी में नहीं की होती, खुद इतनी काबिलियत उनमें होती नहीं है कि वो ट्रेडिंग भी कर सके। इसी वजह से वो जनाब एनालिसिस करके शेयर करते हैं और आम सादा लोगों को जो है ना वो अपने पीछे लगाया हुआ होता है। जी हम जी जनाब ये हो गया जी, हमने ये एनालिसिस किया था तो ये हो गया। भाई ट्रेड करके दिखाओ, स्टॉप लॉस किधर लगाना है वो बताओ, टीपी कहाँ पे लगाना है। टीपी तो ये बता देगा, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं बताते। स्टॉप लॉस बताने की हिम्मत नहीं होती उनमें, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड को जो है आप लोग डेली के टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले देखेंगे, तो डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यहाँ पे मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक शोल्डर बना, ये इसका हेड बना, ये दूसरा शोल्डर बनने जा रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी बुलिश है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के बाद न्यू हायर हाई एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे हो गया। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बेरिश हुआ था। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था यूट्यूब पे। अगर आपने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तफसीली वीडियोस मैं वहां पे पोस्ट करता हूँ। मेरा प्रोफाइल खोले, प्रोफाइल में एक चैट का लिंक आपको मिलेगा, व्हाट्सएप चैट का, उस पे मैसेज करें, आपको ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें हायर हाई हायर लो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, यहाँ पे बना हमारे पास। उसके बाद ये लोअर हाई बना, और उसके बाद यहाँ पे ये लोअर लो लोअर हाई बना, यहाँ पे ये लोअर लो बना। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद इस हाई को तोड़ दिया, 2007 वाले हाई को तोड़ दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट अपडेट में मैंने बताया था कि अगर 2007 फ्लिप हो जाता है तो हम 2048 एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2047 48 तक गई मार्केट। अभी मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट हो रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो ये जो एसआर लेवल है हमारे पास 2007 का और 2010 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पास्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस थी जो कि अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। 4 घंटे का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर डेली के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये लेवल बड़ा की लेवल होगा, 2010 2007, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, इस पे आपने नजर रखनी है। इन केस मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, इसके नीचे 4 नंबर की क्लोजिंग दे देती है, तो देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1980 एंड 1986। ठीक है, तो इन रीजन्स की तरफ फिर हम बाद में जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि 2010 और 2007 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर भी है, पास्ट का एसआर लेवल भी है, ये वाला। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी 4 घंटे का बुलिश हो चुका है, डेली का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, वीकली का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। तो बाय के ट्रेंड में हम सेल क्यों करें? एक छोटी सी ट्रेड लेने के लिए, 5 7 पॉइंट या 10 पॉइंट्स का मूव लेने के लिए, हमारा यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, सारे लोग यहाँ से सेल दे रहे हैं, सेल दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये किसको समझ नहीं आ रही, बेरिश पिन बार
गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, दोबारा मार्केट इस रीजन में जाएगी तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकती है। लेकिन आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ से मार्केट को सेल करता हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बताएं यहाँ से अगर मैं मार्केट को सेल करता हूँ 2030 से 2029 से, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? कम से कम भी मेरा स्टॉप लॉस होगा तो 2050 पे तो होना चाहिए ना। इससे नीचे स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा तो वो तो आसानी से मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके भी नीचे आ सकती है। रिट्रेसमेंट तो मार्केट में आना है, वो तो ड्यू है, तो पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास 2010 भी आ सकती है मार्केट, 2007-8 भी आ सकती है, 1990 भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। लेकिन हमने ये देखना होता है कि हमारा रिवार्ड टू रिस्क क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, टारगेट में 2008 भी रखता हूँ यहाँ से, तो मेरा रिवार्ड टू रिस्क क्या बनेगा? 2030 से मैं सेल कर रहा हूँ, 2050 मेरा स्टॉप लॉस बनता है, 2010 मेरा टीपी बनता है, तो क्या हुआ? 1-to-1 रिवार्ड टू रिस्क। इसके लिए मैं तो नहीं ट्रेड करने वाला भाई। मैं तो वही ट्रेड करूंगा, प्रॉपर ट्रेड करूंगा जिसमें मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम होगा और टेक प्रॉफिट मेरा बड़ा होगा, रिवार्ड टू रिस्क अच्छा होगा। मैं वही ट्रेड आप लोगों को दूंगा और वही ट्रेड करने का भी मशवरा दूंगा जिसमें रिवार्ड टू रिस्क अच्छा हो। 4 घंटे का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है, वीकली का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो भाई थोड़ा सा सब्र करें। सेल अगर छोटा सा सेल मिस भी होता है कोई मसला नहीं है, मार्केट को थोड़ा डीप रिट्रेस करने दें, अगर करती है तो नीचे से बाई बाई की ट्रेड ढूंढेंगे हम। क्यों? क्योंकि देखें, सेल में हमारे पास लिमिट है। सेल अगर हम करते हैं तो सेल में हमारे पास एक लिमिट है कि तो हम यहाँ से सेल करते हैं तो ये भी एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। नीचे हमारे पास 2015-14 का लेवल, जहां से ये मार्केट अभी रिवर्स हो रही है, तो ये हो सकता है कि मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करके वापस चली जाए। तो सेल हमारे पास यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, तो ये हम हरगिज भी नहीं करेंगे। अगर करना भी होगा तो हम जो है ना यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, जो भी पिन बार वगैरह लगेगी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसके ऊपर टाइट सा स्टॉप लॉस रख के छोटा सा रिस्क करके हम इसको ट्राई आउट कर लेंगे। लेकिन इस ट्रेड को लगा के स्टॉप लॉस ना लगाना जो है ना वो हमाकत होगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। मार्केट यहां से एक बार निकल गई ना, तो उसके बाद इसकी ब्रेक, अगली ब्रेक जो है वो 2070 पे जाके लगनी है, ठीक है, 2070, और उसके बाद फिर 2100 की रीजन तक भी मार्केट जा सकती है। तो इसलिए आपने मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है। 2030-31 का लेवल रेजिस्टेंस जरूर है हमारे पास। यहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलता है, तब आपने ट्रेड में एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस उसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टाइट लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ना रिस्क किसी हद तक मैनेज हो जाएगा, सही है। और 1% रिस्क पर ट्रेड किया करें। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, आपको नहीं पता 1% रिस्क पर ट्रेड किस तरह से करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्रोफाइल पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाएं और वहां पे जाके लॉट साइज कैलकुलेशन का आप लोगों को बताया गया है, लॉट साइज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वहां से लॉट साइज कैलकुलेशन सीखें, ताकि आपको पता हो कि जो ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं इसका रिवार्ड टू रिस्क क्या है। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कितना लॉस होगा, आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा, आप इसको फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। मैं तो भाई, मेरा बाइस जो है शॉर्ट टर्म ठीक है, इसमें रिट्रेस आता है, इट्स ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू सेल। मैं यहाँ पे बाय ही ओपन करूंगा, रिट्रेसमेंट का इंतजार करूंगा। और जो है अगर अच्छा रिट्रेस मुझे मिलता है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है 2007-2010 की रीजन से, तो आई विल बाय। नहीं मिलता कोई मसला नहीं है, मैं और इंतजार करूंगा, 1990 1986 की रीजन तक आती है मार्केट, यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो देन आई विल गो इन अ बाय ट्रेड। और स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे होगा, 1973 के नीचे, और टारगेट वन मेरा होगा 2048, उसके बाद 2070 और 2100 की रीजन मेरे टारगेट्स होंगे। मैं तो स्विंग ट्रेडर हूं, मैं तो भाई अच्छी ट्रेड ढूंढूंगा जिसमें अच्छा रिवार्ड टू रिस्क होगा और रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।